धर्मवीर अशोक की और इन दोनों की वापसी है जातो की तो पार्टी के लिए फायदेमंद चीज़ है और होनी चाहिए। हम भी कह रहे हैं होनी चाहिए, उन्हें विचार करना चाहिए बहन जी को, उन्हें वापस लेना चाहिए। या तो माहौल ख़राब है रो, लोगों के अंदर नेगेटिविटी है रही है, तो देखो ये काम तो होना चाहिए, हमारे हिसाब से तो होना चाहिए। आप बहन जी को फैसला बहन जी जाने, लेकिन हो तो ज़्यादा बढ़िया। लेकिन बेबाक जी हम इस बात को एक बात ये कहेंगे कि समाज के लोगों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है, समाज के लोगों को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये समझने की ज़रूरत है कि जो लोग ये आरोप लगाते थे कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती निष्क्रिय हो गई है, सक्रियता आप देख लीजिए, हर जगह सक्रियता नजर आएगी। अगर बसपा सुप्रीमो बहन मायावती सक्रिय हैं तो फिर 2027 का रास्ता बिल्कुल आसान है, मुश्किल नहीं है रहा। जितने भी नेशनल कोऑर्डिनेटर थे, सब नेशनल कोऑर्डिनेटर को कार्यभार दिए गए थे कई कई राज्यों के, तो रणधीर बेनीवाल के ऊपर भी जो कार्यभार था, राजस्थान का भी कार्यभार उनको सौंपा गया था, हरियाणा का कार्यभार भी उनको सौंपा गया था, पंजाब का कार्यभार भी उनको सौंपा गया था और पश्चिम उत्तर प्रदेश का भी कार्यभार उनको सौंपा गया था। सहारनपुर क्षेत्र से वो आते हैं तो वहाँ का उनका गृह जनपद है, वहाँ का भी कार्यभार सौंपा गया था। अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, जिस कड़ी के तहत जयप्रकाश सिंह को बाहर किया गया है, जिस कड़ी के तहत धर्मवीर अशोक को बाहर किया गया है, उसी कड़ी का एक और रूप दिखाया है और रणधीर बेनीवाल पर वार कर दिया है। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बिगर ब्रेक बगल लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक, मेरे साथ पत्रकार शादाब रिजवी और कोई हमारे पास नहीं है। हमारे साथ नेताजी आए हुए कांग्रेस के, मजबूरी थे, उनसे रिक्वेस्ट करी मैं, नेताजी आप ही फ़ोन को चालू कर दो, मुस्कुरा रहे हैं, तो इनको भी नाम लिए दे रहा हूँ, डॉक्टर साहब हैं। मैं इनके साथ फ़ोन तना बटन दबा दी हूँ। तो शादाब रिजवी, स्वागत है। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। शादाब रिजवी, पश्चिम बंगाल में चुनाव है चुका है, उत्तर प्रदेश में भी अगर ऐसे ही हालात रहे तो कैसे काम चलेगा? कोई फार्मूला फिर काम नहीं करेगा, क्योंकि मार दुनिया भर की एजेंसी सकरी की सकरी, ऐसा समझ लो या युद्ध हैरो हो, चुनाव न हैरो, युद्ध हैरो है। सब बख्तरबंद गाड़ी और बड़े बड़े हथियार। बहुजन समाज पार्टी की आज बहुत बड़ी बड़ी खबरें आपको बताऊंगा, लेकिन विपिन बेबाक जी का पहले जवाब दे दूं। खबरें क्या हैं? रणधीर बेनीवाल पर बहुत बड़ी गाज गिर चुकी है। आपने धर्मवीर अशोक की खबर सुनी होगी, आपने जयप्रकाश सिंह की खबर सुनी होगी, आपने सरफराज राइन की खबर सुनी होगी, लेकिन अब रणधीर बेनीवाल की भी सुन लीजिए। और साथ ही 3 और नेता बहुजन समाज पार्टी से टाटा बाय बाय कर गए हैं, उनकी भी पूरी खबर आप तक पहुंचाई जाएगी। शादाब रिजवी, क्या सुना रहे हो? विकेट लेने की बात सुनाओगे या कोई आउट कर दियो बाहर को, बाकी बात करोगे? इसी के बीच में बहुजन समाज पार्टी की जीत का राज छुपा हुआ है और कैसे जीत हो रही है वो मैं बता रहा हूँ। मायावती की सक्रियता कैसे नजर आ रही है वो बता रहा हूँ। पहले बेबाक जी की जो बात है उसका जवाब। पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर के सवाल हुआ है कि जिस तरीके से वहाँ पर सरकारी एजेंसियों को इस्तेमाल किया जा रहा है, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन वो किसकी गाड़ी में बैठे नजर आ रहे हैं? पीएससी की गाड़ी में बैठे नजर आ रहे हैं। तो पीएससी किसकी हो गई? अब भारतीय जनता पार्टी की हो गई, सरकार की नहीं बची। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया सरकारी है पीएससी, तो अब सरकार की नहीं है, बीजेपी की है। ईडी किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की है। चुनाव आयोग किसका है? भारतीय जनता पार्टी का है। सीबीआई किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की है। यहाँ तक कि अब एनआईए का नाम, जो आपने आज तक नहीं सुना था, इतिहास में वो भी नाम दर्ज हो चुका है। एनआईए किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की है। और चुनाव आयोग? चुनाव आयोग को तो मैं बोल ही चुका हूं, चुनाव आयोग भी भारतीय जनता पार्टी का है। लेकिन एनआईए जिसका काम होता था राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के, अब उनका काम हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की सुरक्षा को लेकर के। सुरक्षा का ही काम है उनका, लेकिन देश की सुरक्षा बदल गई है। अब भाजपा की सुरक्षा का जिम्मा एनआईए को सौंप दिया गया है। तो जिस तरीके के हालात चल रहे हैं, बहुत मुश्किल है। बहुजन समाज को सतर्क रहना होगा, बहुत मुश्किल आगे का आने वाला समय आ रहा है। और बहुजन समाज को सतर्क रहते हुए ये भी देखना होगा कि कहीं ये मनुवादी सोच आपके वोट ना काट दे। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के माध्यम से, सीएए के माध्यम से जितने तमाम वोट कटे हैं वो सब बहुजन समाज के लोगों के वोट थे। इस देश के अंदर मूल निवासी राज करते हैं। इस देश के अंदर 75% से ज़्यादा, 85% से ज़्यादा बहुजन समाज के लोग वास करते हैं, निवासी हैं। तो मूल निवासियों, बहुजन समाज के लोगों, दलितों, शोषितों, वंचितों, मुस्लिमों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों, समझ जाओ कि जो काम पश्चिम बंगाल में हुआ है वो भले ही कोई भी चुनाव जीते या हारे, लेकिन हमें उस चुनाव की जीत और हार से बड़ी सीख लेने की ज़रूरत है। और वहाँ के इलेक्शन से ही हमें सीख लेने की ज़रूरत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर बहुजनों का राज लाना है, उत्तर प्रदेश में अगर बहुजनों की सत्ता हासिल करनी है तो सतर्क रहना होगा। अब सुन लीजिए बहुजन समाज पार्टी की खबरें। जिस तरीके से जयप्रकाश सिंह को बाहर कर दिया गया, जिस तरीके से धर्मवीर अशोक को बाहर कर दिया गया, लोगों ने ये कहा कि मान्यवर साहब कांशीराम के समय के नेता बसपा सुप्रीमो मायावती ने बाहर कर दिए। और अब रणधीर बेनीवाल पर भी गाज गिर चुकी है। और रणधीर बेनीवाल पर गाज क्या गिरी है?
उनके कद घटा दिए गए हैं। जितने भी नेशनल कोऑर्डिनेटर थे, सब नेशनल कोऑर्डिनेटर को कार्यभार दिए गए थे कई कई राज्यों के। तो रणधीर बेनीवाल के ऊपर भी जो कार्यभार था, राजस्थान का भी कार्यभार उनको सौंपा गया था, हरियाणा का कार्यभार भी उनको सौंपा गया था, पंजाब का कार्यभार भी उनको सौंपा गया था और पश्चिम उत्तर प्रदेश का भी कार्यभार उनको सौंपा गया था। सहारनपुर क्षेत्र से वो आते हैं तो वहाँ का उनका गृह जनपद है, वहाँ का भी कार्यभार सौंपा गया था। अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, जिस कड़ी के तहत जयप्रकाश सिंह को बाहर किया गया है, जिस कड़ी के तहत धर्मवीर अशोक को बाहर किया गया है, उसी कड़ी का एक और रूप दिखाया है और रणधीर बेनीवाल पर वार कर दिया है। अब उनसे राजस्थान का जो कार्यभार था वो छीन लिया गया है और जो सहारनपुर का कार्यभार था वो भी छीन लिया गया है। हरियाणा, पंजाब, ये सारे कार्यभार उनसे छीन लिए गए, नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। लेकिन समझदारी की बात एक यहाँ पर नज़र आ रही है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, बहुत सारे बहुजन समाज के चैनल, बहुत सारी मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल ये बता रहे हैं कि अब धर्मवीर अशोक और जयप्रकाश सिंह समाजवादी पार्टी में जाने वाले हैं, बात पूरी हो चुकी है और उनकी वहाँ पर ज्वाइनिंग होने वाली है। तो समाज के साथियों, ये इस तरीके की भ्रामक खबरों को तोड़ने के लिए आज शादाब रिजवी आपके सामने एक सबूत पेश करने वाला है। और विपिन बेबाक जिस तरीके से कहते हैं ना कि बेबाकी से खबरें दिखाई जाती है, निडरता से खबरें दिखाई जाती है और बगैर लाग लपेट के खबरें दिखाई जाती है, वो आपको पता भी है कि हम ना तो नीचे लाइन चलाते हैं, ना ही बारकोड डालते हैं और ना ही आपसे कोई आह्वान करते हैं। बस सिर्फ और सिर्फ मान्यवर साहब कांशीराम के आदर्शों को आप तक पहुंचाने का काम करते हैं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मिशन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो सुन लीजिए बहुजन समाज पार्टी की खबर। बहुजन समाज पार्टी की खबरें भी आपको सिर्फ इसलिए बताई जाती है क्योंकि ये वो पार्टी है जिसे मान्यवर साहब कांशीराम ने खून पसीने से सींच करके बहुजन समाज को ये अनमोल हीरा दिया था। अब चाहे इसके अंदर अगर गड़बड़ियाँ हो रही हैं, अब इसके अंदर अगर उथल पुथल हो रही है, अब इसके अंदर उलटफेर हो रहे हैं, तो बस हमारा कर्तव्य ये बनता है कि समाज के लोगों को अवगत कराएं। तो जिस तरीके से रणधीर बेनीवाल का कद घटाया गया है, उसका रिएक्शन भी सामने आ चुका है। 3 बड़े नेता हैं जो पार्टी से बाहर जा चुके हैं। वो 3 बड़े नेता कौन से हैं? पूर्व पार्षद हैं, सहारनपुर के पूर्व पार्षद अनिल जी, वो बाहर जा चुके हैं और 2 और नेता हैं सहारनपुर से ही, उधर क्षेत्र से ही, जो पार्टी से बाहर जा चुके हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है कि जयप्रकाश सिंह की और धर्मवीर अशोक जी की बहुजन समाज पार्टी में वापसी की खबरें लगातार। अब सच्चाई बता दूं या बस इशारा दूं? ना, बिल्कुल लाग लपेट कोई नहीं है, बिल्कुल सीधी सीधी बताओ। घुमाना फिराना का छुना जो बात है वही बताओ। घुमाते फिराते तो हम पहले से ही नहीं है, लेकिन एक चीज़ हमें रोक लेती है, वो रोक लेती है बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का जो अपना खुद का काम करने का तरीका है। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का आखिरी डिसीजन जो होता है वो कहीं से कहीं तक भी लीक नहीं होता है। लास्ट समय में, अंतिम समय में क्या डिसीजन आ जाए किसी को कुछ नहीं पता होता है। सूत्रन के हवाले से जो खबर चल रही है वह बताओ। सूत्रों के हवाले से खबर सीधी सीधी ये है कि जयप्रकाश सिंह की और धर्मवीर अशोक की वापसी होना तय है। जिस तरीके से आकलन चल रहा है, जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती ने खास तौर से छोटे नेताओं को अपने पास बुला लिया है, ये बात बता रहा हूं, अंदर की खबर आपको बता रहा हूं। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती चिंतन मनन करती हैं हर किसी बात पर। अब जिस तरीके से नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं, बसपा सुप्रीमो पार्टी से बाहर कर देती हैं, लेकिन अब छोटे नेताओं को भी, छोटे स्तर के नेताओं को भी, क्षेत्रीय नेताओं को बुला करके बसपा सुप्रीमो डायरेक्ट उनसे बातचीत कर रही है और मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। अगर कहीं से कहीं तक भी जो शिकायत हुई थी उसमें सच्चाई नजर नहीं आती है तो फिर जयप्रकाश सिंह की वापसी, धर्मवीर अशोक की वापसी 100% तय है। लो जी, अब तो तसल्ली सी है रही होगी। बिल्कुल तसल्ली की सी तो बात ही है भाई। अगर धर्मवीर अशोक की और इन दोनों की वापसी है जा तो पार्टी के लिए फ़ायदेमंद चीज़ है और होनी चाहिए। हम भी कह रहे हैं होनी चाहिए, उन्हें विचार करना चाहिए बहन जी को, उन्हें वापस लेना चाहिए। यादें माहौल ख़राब है, रो लोगों के अंदर नेगेटिविटी है रही है, तो देखो ये काम तो होना चाहिए, हमारे हिसाब से तो होना चाहिए। अब बहन जी को फैसला बहन जी जाने, लेकिन हो तो ज़्यादा बढ़िया। लेकिन बेबाक जी, हम इस बात को एक बात ये कहेंगे कि समाज के लोगों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है, समाज के लोगों को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये समझने की ज़रूरत है कि जो लोग ये आरोप लगाते थे कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती निष्क्रिय हो गई है, सक्रियता आप देख लीजिए, हर जगह सक्रियता नजर आएगी। अगर बसपा सुप्रीमो बहन मायावती सक्रिय हैं तो फिर 2027 का रास्ता बिल्कुल आसान है, मुश्किल नहीं है राह। बस सिर्फ और सिर्फ आप भ्रामक खबरों से बचिए और ऐसे बहुजन समाज के नाम पर चैनल चलाने वाले जो गलत खबरें दिखा रहे हैं उनका बाइकआउट कीजिए और बस एक ही चैनल को ज़्यादा ध्यान से देखिए। 6 बजे के बाद आपके बीच वीडियो आ जाती है, लाइव आ जाता है। 6 बजे के बाद एक बार चेक कर लीजिए कि सच्ची खबर क्या है आज बसपा की। देसी देख बिगड़ ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। नेताजी अभी बंद मत करो, अभी कार्यक्रम चालू है। पीछे नेताजी बैठे हैं ना, तो यहाँ तो बता रहा हूँ, सब बिगड़ लाग लपेट है, कोई इंगे उंगे की बात नहीं, बिल्कुल सीधी सीधी। तो देखो, शादाब रिजवी ने बहुत बढ़िया बात बताई है, लेकिन कि बढ़िया बात यहीं तक अगर रह गई तो बिल्कुल बढ़िया ना है, फिर तो घटिया है।
अब इन्हें और बढ़िया कैसे करोगे? इन्हें और बढ़िया करने के नहीं है, आपको ये खबर जो दिख रही है या खबर को आगे शेयर करोगे और लोगों तक पहुंचाओगे तो माहौल बनेगा, लोगों तक जानकारी होगी, लोगों की समझ में आवेगी कि हाँ धर्मवीर अशोक की और इन दोनों नेताओं की वापसी है सके है जो शादाब रिजवी ने बताई है। तो या कि नहीं है, आपको ये वीडियो शेयर करनी है, यानी कि वीडियो को आपको ठोकते रहना, दूसरे के फ़ोन तक पहुँचाना। और जब आप लाइक करोगे वीडियो को, लाइक करने के बाद में एक इंगेते लिखी आवेगी हाइप बारे बटन को दबाओगे और दबाने के बाद में फिर यूट्यूब आगे को भेज देगी और लोगों तक भेज देगी। तो बातें की खबर ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाएगी, ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाएगी तो हमें भी तसल्ली होगी कि हाँ हमने भी समाज के नहीं है, अच्छा काम करो, इतने लोगों ने खबर देख ली। बाकी आपकी मर्जी, जैसे आप चाहो, आपकी बात हमारे सिर माथे। तो अभी के नहीं है, सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। कमेंट के माध्यम से आपकी राय लेना भी बेहद ज़रूरी है। क्या जयप्रकाश सिंह की वापसी होनी चाहिए? क्या धर्मवीर अशोक जी की वापसी होनी चाहिए? क्या रणधीर बेनीवाल का कद बढ़ना चाहिए? कमेंट के माध्यम से अपनी राय भी ज़रूर रखिएगा। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय। तो अभी के नहीं है, सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। जब तक के नहीं है, देसी देख बिगड़ ब्रेक बगल लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान।